वीडियो कॉलिंग पे कॉन्फ्रेंस है जी। वो कोविड का ही है। जो यहाँ की खेती है, खेती में क्या करना चाहिए, खेती में क्या करना आगे रहेगा, और शेतकरी जो है उनको कैसा आगे लेना चाहिए, इसके बारे में हमारे सब मंत्री महोदय के साथ सीएम साहब अभी बात करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से सीएम साहब हर एक जो घटक है उसके ऊपर नजर दिए हुए है, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि सीएम साहब का जो काम चल रहा है वो महाराष्ट्र की जो जनता है उसने स्वीकार किया है। और कोविड के बारे में भी जो निर्णय सीएम साहब ले रहे हैं और हमारा मंत्रिमंडल ले रहा है वो अच्छी तरह से हम काम करने की हमारी सोच है और उससे हम आगे जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा कि सभी को मिलकर इस कोरोना से लड़ना है। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि एजुकेशन की फील्ड के ताल्लुक से है ये सवाल, कि यूजीसी से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के जो फाइनल एग्जाम थे उनको कैंसिल करवाने की बात भी सामने आ रही है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा दिक्कतें पेश ना आए। पहले तो एक बात है कि जो एनुअल सेमेस्टर है उसके पहले की सब एग्जाम मैंने मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में कैंसिल कर दी है। जी। अभी जो लास्ट सेमेस्टर का जो प्रॉब्लम हो गया है उसके बारे में मैंने खुद यूजीसी से लेटर लिखा है कि ये हमको अगर लेना है तो बहुत परेशानियां हमारे सामने आएंगी, और उसके बाद में जो यूजीसी की गाइडलाइन रहेगी उसके साथ हम चलेंगे, क्योंकि यूजीसी एक ऐसी संस्था है जो हर राज्य में एग्जाम कैसा लेना चाहिए, एग्जाम की पैटर्न कैसा लेना चाहिए, इसके बारे में वो गाइडलाइन देती है। और अगर लास्ट में अगर यूजीसी ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया तो हमारे जो सीएम साहब है, डिप्टी सीएम है, और खास करके जो युवाओं का नेतृत्व करते हैं वो आदित्य जी के नेतृत्व में ये अंतिम परीक्षा जो है वो भी कैंसिल करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और उसमें भी हम सफलता प्राप्त करेंगे। जी बिल्कुल, तो यानी काम जो है वो लगातार किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। इसी संदर्भ में आपसे जानना चाहेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी एजुकेशन भी आप भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट रही है। अब इन बच्चों की आगे की एजुकेशन के लिए किस तरह से आगे काम किया जाएगा, ख़ासतौर से कि आपको नहीं लगता कि अब जो डिजिटलाइजेशन का ज़माना है उससे तमाम लोगों को बाखबर होना चाहिए और इन्हीं चीज़ों को लेके हमें आगे बढ़ना है? कोविड-19 ने जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि बहुत अच्छी बात भी अब हम सबको सिखाई है, उसमें से यह है कि अभी हम एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में अपन सब लोगों को सोचना चाहिए। और महाराष्ट्र में भी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है जो केजी से लेके पीजी तक रहेगी, क्योंकि ये कोविड का जो प्रादुर्भाव है मेरे ख्याल से अभी 5 महीना 6 महीना आगे रहेगा। और अगर वो रहता है तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हम कैसा डेवलप कर सकते हैं, स्टूडेंट लोगों को वर्चुअल क्लासरूम के द्वारा कैसा एजुकेशन दे सकते हैं, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये महाराष्ट्र में करने के लिए हमने पुणे और बम्बई में 2 स्टूडियो बनाने का फाइनल किया है, वो भी फाइनल स्टेज में है। और आपको एक अच्छी बात कहना चाहिए कि ऐसा है कि ऐसा पैटर्न है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ स्टूडेंट के लिए काम करती है, यूनिवर्सिटी सिर्फ एजुकेशन का काम करती है, लेकिन महाराष्ट्र में हमारे जो यूनिवर्सिटीज है उन्होंने कोरोना टेस्टिंग लैब भी बनाई है। कोल्हापुर रहेगा, औरंगाबाद रहेगा, अमरावती रहेगा, नांदेड़ रहेगा, इसमें कोरोना टेस्टिंग लैब भी हमने शुरू की है। तो यूनिवर्सिटी सिर्फ एजुकेशन देने का काम नहीं करती है, जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तब उसको हेल्प करने का भी काम हमारे विभाग के यूनिवर्सिटी ने किया है। जी बहुत अच्छी बात आपने बताई और इसीलिए हम तमाम चीज़ें अपने दर्शकों नाज़रीन के सामने रख रहे हैं ताकि उन्हें पता चले कि कैसे हम इस कोविड-19 के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ाई तो की बात हमने कर ली, टेक्निकल एजुकेशन जो है उसको और आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ खास इसकी? महाराष्ट्र में जो टेक्निकल एजुकेशन है, हमारे डिपार्टमेंट के खुद के 49 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हमारे 7 इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका भी हमने अपग्रेडेशन करने का सोच लिया है। उसके लिए हमने ये बजट में 1300 कोटी की तरतूद कर दी है। उसमें जो मैंने पहले ही बोला कि जो एक एडवांस टेक्नोलॉजी रहता है और एडवांस टेक्नोलॉजी के तरह से जो कुछ एजुकेशन लोगों को देना है, बच्चे लोगों को देना है, विद्यार्थियों को देना है, वो देने के लिए हम तैयार हैं, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम है, जो टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम है, उसमें भी बदलाव आना चाहिए और उसका हम स्टडी कर रहे हैं। उसके बारे में भी हमने
जो तज्ञ लोग हैं उनकी कमेटी बनाई है, और मेरे ख्याल से आगे आने वाले दिनों में मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहता हूं कि टेक्निकल एजुकेशन रहे या हायर एजुकेशन रहे, इसमें देश में महाराष्ट्र अग्रगण्य रहेगा, एक नंबर पे रहेगा। बिल्कुल। और एजुकेशन के साथ साथ फिर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी हमें कोशिश करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर मुतासिर हुआ है, इफेक्ट पड़ा है, तो वो रोजगार पे भी पड़ा है। ये भी मानते हैं आप? नहीं, रोजगार का भी प्रॉब्लम ये कोविड-19 में हो गया है, ये तो सही है, लेकिन अभी इसके आगे जाके इंडस्ट्री और टेक्निकल एजुकेशन ये साथ में रहना चाहिए। इसलिए अभी हम हर एक कॉलेज को पेरेंट इंडस्ट्री ऐसा एक कंसेप्ट लेके आगे आ रहे हैं, जिससे जो कॉलेज में विद्यार्थी स्टूडेंट सीख लेगा, उसको डिग्री मिलेगी, उस कॉलेज में अगर वो कॉलेज अगर पेरेंट इंडस्ट्री का रहेगा तो उस इंडस्ट्री में उस विद्यार्थी को, उस स्टूडेंट को नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। ऐसा एक फॉर्मेट हम पूरा महाराष्ट्र में बना रहे, और उसका नियोजन पहला हमने पुणे में जो COEP कॉलेज है, जो अच्छा आसिया में 3 नंबर का कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारा, उसमें हम ये पैटर्न बना रहे, और मेरे ख्याल से एक पूरे वर्ष भर में आगे जाके ये अच्छी तरह से हम रन करेंगे, और मेरे ख्याल से बेरोजगारी भी महाराष्ट्र में दूर होने के लिए ये अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने एक अहम मीटिंग भी उन्होंने ली थी, और ख़ासतौर से जून और जुलाई के महीने में हम किस तरह से इस कोरोना से निपट सकते हैं, इसके बारे में भी बात की थी। और ये जून और जुलाई के महीने ये एजुकेशन के लिए भी काफ़ी अहम माने जाते हैं, तो इस ताल्लुक से क्या कुछ खास? महामहिम राज्यपाल महोदय का सहकार्य मेरे डिपार्टमेंट को भी रहता है, क्योंकि वो हमारे कुलपति है जी। वो भी अच्छी तरह से महाराष्ट्र पे नजर देकर है। लेकिन ये सब जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, यूजीसी ने एक गाइडलाइन दी है कि पहले वाले जो कॉलेज है वो कब शुरू होने चाहिए, वो तो 1 अगस्त से शुरू करो, ऐसा यूजीसी का कहना है। जो 12th के आगे के सब कॉलेज है वो 1 सितंबर से शुरू करो, ऐसा यूजीसी का कहना है। लेकिन अभी कोविड-19 का प्रभाव कितनी देर तक रहता है, कितने महीने तक रहता है, इसमें सब एजुकेशन सिस्टम निर्भर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब ये कोविड-19 खत्म होगा तभी हम ये डिसीजन ले सकते हैं कब स्कूल शुरू होंगे, कब हाई स्कूल शुरू होंगे, कब कॉलेज शुरू होंगे। तब तक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना ये हमारा प्रयास है, और करके रहेंगे। जी बहुत सही आपने बात कही कि सभी को मिलकर आगे जाना है। तो हमारे इस चैनल के ज़रिए से हम ये चाहेंगे कि जो बच्चे तालीम ले रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे, ताकि वो अपना जो टाइम है वो एजुकेशन की तरफ लगा सकें, और अब बहुत सारी चीज़ों से वो बाहर निकलें, आगे बढ़ें? क्या कुछ मैसेज? अभी तो हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से 34 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। उसमें से 26 लाख स्टूडेंट का अभी एग्जाम हमने रद्द कर दिया है। अभी 9 लाख स्टूडेंट के बारे में हम सोच रहे हैं। सब स्टूडेंट को यही कहना है कि जब तक कोविड का प्रभाव है चालू है, आप घर में बैठ के ही अपना जनरल नॉलेज पढ़े, आपका स्टडी आप घर में बैठ के ही करें, आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको भी घर में रहने की सलाह दे। तो ये स्टूडेंट लोगों को भी एक जिम्मेदारी है कि अभी परीक्षा रद्द हो गई, उसके बारे में अभी हम एंजॉयमेंट ही करेंगे, तो ऐसा मत करो। आगे भी आपको सीखना है, आगे भी जाके भारत का अच्छा नागरिक बनना है। तो इसलिए घर में रह के कोरोना से लड़ना चाहिए, और घर में बैठ के आप स्टडी करो, यही मेरा सुझाव है जी। और इसी तरह से जो टीचर्स हैं, और ख़ासतौर से जिनके ऊपर इस वक्त सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र के हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के जो सब टीचर लोग हैं, प्राध्यापक हैं, हमारे प्रिंसिपल है, शिक्षकेतर कर्मचारी है, उनके बारे में मुझको एक अलग सा अभिमान है, क्योंकि उन्होंने जो सपोर्ट ये कोरोना के, ये कोविड-19 में ये डिपार्टमेंट को, ये गवर्नमेंट को किया है, वो मेरे ख्याल से अभूतपूर्व है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो कोविड का प्रादुर्भाव महाराष्ट्र में है, और सीएम साहब ने एक आह्वान किया था कि सीएम फंड में कोविड का प्रादुर्भाव रोकने के लिए सीएम फंड में पैसा जमा करे, तो मैं अभिमान से कहना चाहता हूं कि मेरे डिपार्टमेंट ने अभी तक कुल मिला के 35 करोड़ सीएम फंड में जमा कर दिए। उसमें हमारे प्राचार्य लोगों की सैलरी है 1 दिन की, उसमें
प्राध्यापक लोगों की है, टीचर्स लोगों की है, शिक्षकेतर कर्मचारियों की है, यूनिवर्सिटी के लोगों की है। तो हमारे ये सब जो एम्प्लॉइज है वो भी एक सोशल वर्क करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पीछे है। और वर्क फ्रॉम होम की जो एक संकल्पना है वो पहले हमने महाराष्ट्र में शुरू की थी और उसको भी बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स ये सब लोगों ने दिया है। जी, तो बहुत अच्छी बात है और इस कोविड-19 से हम सबको मिलकर ही लड़ना होगा। और उदय सामंत जी ये भी चाहेंगे, चूंकि महाराष्ट्र की तरफ सबकी नज़रें हैं, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मुतासिर है कोविड-19 से, पूरे मुल्क के लिए या फिर सेंटर से क्या कुछ खास आप मदद चाहेंगे, किस तरह के कुछ खास मैसेज कहना चाहेंगे? सेंट्रल ने तो पैकेज डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन जैसा मेट्रो, बहुत बड़ा मेट्रो सिटी देश का जो है वो मुंबई है, उसके बाद पूना है, नागपुर है, पिंपरी चिंचवड़ है, जहाँ ये कोविड-19 का प्रादुर्भाव बहुत है। वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के सब सुख सुविधा के लिए कुछ तो पैकेज होना चाहिए। और मेरे ख्याल से हमने शिवसेना के माध्यम से, मुख्यमंत्री साहब के माध्यम से ये बात पीएम साहब को की है कि ये जो बहुत बड़े मेट्रो सिटीज है उनके बारे में आपको कुछ सोचना चाहिए। और आप अगर देखें तो मुंबई में भी अभी मेरे ख्याल से 60,000 बेड की प्रोविजन मुंबई में की गई है और भी 40,000 बेड की प्रोविजन सीएम साहब के नेतृत्व में हो रही है। ये सब सीएम साहब, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हमारे डिप्टी सीएम, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर आदित्य जी ठाकरे सब देख रहे हैं। लेकिन जो लोगों का सपोर्ट है वो भी अच्छा सपोर्ट महाराष्ट्र में गवर्नमेंट को मिल रहा है। इसी वजह से आज मेट्रो सिटी होते हुए भी हम ये कोविड के जो मरीज है वो कम करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तो बहुत कुछ हमारे आज नाज़रीन के सामने आए हैं और बहुत बहुत शुक्रिया भी आपका अदा करना चाहेंगे उदय सामंत जी, आपने इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। और नाज़रीन आपको बताएं कि अभी हमारे साथ मौजूद थे उदय सामंत जी, जो कि मिनिस्टर हैं हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन महाराष्ट्र के। और अब से कुछ ही देर बाद जो महाराष्ट्र में मीटिंग होने वाली है उस पर भी लगातार हमारी नज़र